वनवास में पांडव जब काम्यक वन में थे, तब श्री कृष्णचंद्र सात्यकी आदि के साथ उनसे मिलने गए थे। उस समय उनके साथ सत्यभामा जी भी थी। एक दिन श्री कृष्णचंद्र की प्रियतमा उन सत्यभामा जी ने एकांत में द्रौपदी जी से पूछा, पांचाली, तुम लोकपालों के समान तेजस्वी और वीर अपने पतियों को कैसे संतुष्ट रखती हो? तुम्हारे पति तुम पर कभी क्रोध नहीं करते, वे सदा तुम्हारे वश में रहते हैं, तुम्हारा मुख देखा करते हैं, इसका क्या कारण है? तुमने इसके लिए कोई व्रत, तप या जप किया है अथवा किसी मंत्र, दवा, अंजन या जड़ी का प्रयोग किया है? मुझे भी ऐसा कोई उपाय बतलाओ जिससे मेरे स्वामी श्री द्वारकेश मेरे वश में रहे। द्रौपदी जी ने कहा, सत्यभामा जी, तुम मुझसे यह दुष्ट स्त्रियों किसी बात कैसे पूछती हो? तुम्हारे लिए ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है। देखो, जब पति को पता लगता है कि स्त्री उसे वश में करने के लिए मंत्र, तंत्र आदि का प्रयोग करवाती है, तब वह उससे उसी प्रकार घबराता है जैसे लोग घर में रहने वाले सर्प से डरते हैं। वह पुरुष सदा चिंतित रहने लगता है। हे बहन, मंत्र तंत्र से पुरुष कभी स्त्री के वश में नहीं हो सकता, इससे उल्टे बुराई उत्पन्न होती है। वशीकरण के लोभ में पड़कर स्त्रियां अपने पति को अज्ञानवश ऐसी वस्तुएं खिला देती हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है या वे असाध्य रोगों के शिकार हो जाते हैं। भोजन या लेप में वे ऐसी वस्तुएं मिला देती हैं जिनसे उनके पति जलोदर, कोढ़, नपुंसकता, पागलपन आदि भयंकर रोगों से पीड़ित हो जाते हैं अथवा अंधे या बहरे हो जाते हैं। धूर्त लोग ऐसी स्त्रियों को ठगकर उनका धन ले लेते हैं, उन्हें आचरण भ्रष्ट कर देते हैं, उनके द्वारा उनके पति को विषैली वस्तुएं दिलवा देते हैं। स्त्री को पति का अनिष्ट या प्रिय कभी नहीं करना चाहिए। द्रौपदी जी ने आगे बताया, सत्यभामा जी, महात्मा पांडव मेरे जिन कामों से मुझ पर प्रसन्न है वे तुम्हें बतलाती हूँ। मैं अहंकार, काम वासना, क्रोध तथा दुष्ट भावों से दूर रहकर सदा पांडवों तथा उनकी अन्य पत्नियों की सेवा करती हूँ, कभी गर्व नहीं करती। मेरे पति जो चाहते हैं वैसा ही कार्य करती हूँ, उन पर कभी संदेह नहीं करती, न उनसे कभी कठोर वचन ही कहती हूँ, कभी बुरे स्थान पर बुरी संगति में नहीं बैठती, ऐसी दृष्टि से कभी किसी को नहीं देखती जिससे निंदित विचार व्यक्त हो। पांडवों के अतिरिक्त मेरे हृदय में किसी पुरुष के लिए कभी स्थान नहीं। पांडवों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, उनके स्नान किए बिना स्नान नहीं करती, उनके सो जाने पर ही सोती हूँ। यहाँ तक कि घर के और लोगों तथा सेवकों के खाने पीने से पहले भी मैं स्नान, भोजन या शयन नहीं करती। मेरे पति बाहर से लौटकर जब घर आते हैं तब मैं आगे से उठकर उनका स्वागत करती हूँ, उन्हें घर में लाकर बैठने का आसन देती हूँ, हाथ पैर एवं मुख धोने के लिए जल देती हूँ। घर और घर की सभी सामग्री स्वच्छ रखती हूँ। स्वच्छता के साथ भोजन बनाकर ठीक समय पर उन्हें भोजन कराती हूँ। अन्न तथा दूसरी सामग्री यत्न के साथ भंडार में सुरक्षित रखती हूँ। बुरे आचरण की निंदित स्त्रियों के पास न बैठती हूँ, न उनसे मित्रता रखती हूँ। बिना हंसी का अवसर हुए मैं हंसती नहीं, द्वार पर खड़ी नहीं रहती, घर से सटे उपवन में देर तक नहीं रुकती। क्रोध उत्पन्न होने वाले अवसरों को टाल जाती हूँ। किसी कार्य से जब पति कहीं विदेश जाते हैं तब उस समय पुष्पमाला, सुगंध आदि त्याग देती हूँ। मेरे पति जो पदार्थ नहीं खाते, जिसका सेवन वे नहीं करते, उन पदार्थों का मैं भी त्याग कर देती हूँ। पति के साथ मैं सदा पवित्र होकर सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और श्रृंगार करके ही जाती हूँ। पतियों का प्रिय और हित करना ही मेरा व्रत है।
मेरी पूजनीय सास ने अपने कुटुंब के प्रति जो कर्तव्य मुझे बताए हैं उनका मैं सदा पालन करती हूँ। भिक्षा देना, देव पूजा, श्राद्ध, पर्व के दिन उत्तम भोजन बनाना, माननीय पुरुषों की पूजा करना तथा और भी जो अपने कर्तव्य मुझे ज्ञात हैं उनमें कभी प्रमाद नहीं करते। विनय के भाव और पतिव्रता के नियमों को ही अपनाए रहती हूँ। अपने पतियों की रुचि पर सदा दृष्टि रखकर उसके अनुकूल आचरण करती हूँ। पतियों को कभी हीन दृष्टि से नहीं देखती, उनसे उत्तम भोजन कभी नहीं करती और न उनसे उत्तम वस्त्र आभूषण ही धारण करती हूँ। अपने सास की कभी निंदा नहीं करती, उनकी सदा सेवा करती हूँ। सब काम मन लगाकर सावधानी से करती हूँ और बड़े बूढ़ों की सेवा में तत्पर रहती हूँ। अपने पतियों की पूजनीय माता को मैं अपने हाथ से परोसकर भोजन कराती हूँ, उनकी सब प्रकार से सेवा करती हूँ। कभी ऐसी बात नहीं कहती जो उन्हें बुरी लगे। पहले महाराज युधिष्ठिर के भवन में नित्य स्वर्ण के पात्रों में 8000 ब्राह्मण भोजन करते थे। इनके अतिरिक्त 88,000 स्नातक गृहस्थ ब्राह्मणों को महाराज की ओर से अस्त्र, अन्न, वस्त्र मिलता था। एक एक ब्राह्मणों की सेवा के लिए 30-30 दासियां नियुक्त थी। 10,000 ब्रह्मचारी साधुओं को प्रतिदिन स्वर्ण पात्र में भोजन दिया जाता था। इन सब ब्राह्मणों को भोजन कराकर अन्न वस्त्र देकर मैं उनकी पूजा किया करती थी। महाराज युधिष्ठिर के यहाँ 1 लाख दासियां थी। वे मूल्यवान वस्त्र आभूषणों से सज्जित रहती थी। वे नाचती गाती महाराज के आगे चलती थी तथा अन्य सेवा कार्य भी करती थी। मैं उनके नाम, रूप तथा भोजन आदि का सब विवरण जानती थी। किसके लिए क्या काम नियत है, किसने क्या काम किया, यह भी मुझे ज्ञात रहता था। महाराज की सवारी में 1 लाख अश्व, 1 लाख गज साथ निकलते थे। मुझे इनकी संख्या ज्ञात थी और मैं ही उनका सब प्रबंध करती थी। पूरे अंतःपुर का, सारे सेवकों का, समस्त परिवार का, अतिथियों का, पशुओं तथा पशुपालकों तक का प्रबंध भी मैं ही करती थी। बहन सत्यभामा, महाराज के राज्य के आय व्यय का विवरण मुझे ज्ञात था और मैं ही उसकी जांच करती थी। पांडवों ने राज्य और कुटुंब के देखभाल का कार्य मुझे सौंप रखा था। वे निश्चित होकर धर्म कर्म में लगे रहते थे और मैं सब सुख छोड़कर दिन रात परिश्रम करके आभार संभालती थी। मैं भूख प्यास भूलकर पतियों की सेवा में लगी रहती थी। पतियों की सेवा से मेरा जी कभी नहीं उठता। मैं उनके सो जाने पर सोते, उनके उठने से पहले उठ जाती हूँ। स्त्रियों को वश करने का मेरा उपाय, पतियों को वश करने का मेरा उपाय यही है। ओछी स्त्रियों के आचरण का हाल मैं नहीं जानती। द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर सत्यभामा जी ने कहा, पांचाली, तुम मेरी सखी हो, इसी से हंसी में मैंने तुमसे यह बात पूछी थी। इसके लिए तुम दुख या क्रोध मत करो।